हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब आप देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर यदि यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, और यदि यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। यदि हम इसको प्रूफ करना चाहें तो ये देखें कि सपोज tan इनवर्स x बराबर थीटा। वास्तव में tan इनवर्स x क्या है? एक एंगल है। तो एक tan इनवर्स x थीटा है और tan इनवर्स y क्या है? अल्फा है। तो यदि tan इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर tan थीटा आएगा और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? tan अल्फा। यहाँ पर यदि tan a प्लस बी का फॉर्मूला अपने को मालूम है तो उसके हिसाब से हम tan थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। अब यहाँ पर tan थीटा और tan अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर इस tan को जब अपन यहाँ ले आएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो ये आ गया थीटा प्लस अल्फा बराबर tan इनवर्स इतना। अब यहाँ पर इस थीटा की वैल्यू रख दें और अल्फा की वैल्यू रख दें तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब जो दो tan इनवर्स हैं उनको मिला के अपन ने क्या किया? एक tan इनवर्स बना दिया। अब ये यहाँ पर वही करना है कि यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब अपन देखें, ये जो तीन फार्मूले आपने पहले पढ़े हैं, sin 2y, cos 2y और tan 2y का फार्मूला। tan 2y का जो फार्मूला है वो tan a प्लस बी के फार्मूले से बना 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। ये y के फॉर्म में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ y के फॉर्म काम आएगा। अब अपन देखें ये दोनों को, sin 2y में क्या होगा? 2 tan y तो ऊपर आएगा लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर y आ जाएगा। ये sin 2y में भी 1 प्लस tan स्क्वायर y है और cos 2y में भी नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर y है। sin 2y में ऊपर 2 tan y है और cos 2y में ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर y है। तो ये दोनों में 1 प्लस tan स्क्वायर y आता है नीचे, लेकिन tan 2y के फॉर्मूले में 1 माइनस tan स्क्वायर y आता है। अब अपन ये देखें, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? ये जो 2 है इस 2 का बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब ये sin 2y, चूँकि ये साइन इनवर्स का है मतलब sin 2y के फॉर्मूला अपने को इसमें काम आने वाला है। अब आप देखो, ये जो 2 tan इनवर्स x है तो अपन ने क्या मान लिया? tan इनवर्स x बराबर y। तो यदि tan इनवर्स x बराबर y है तो x बराबर क्या आ गया? tan y। अब यदि sin 2y का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें, sin 2y के फॉर्मूले को 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर ये tan y बराबर कितना है? x है, तो ये आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को इधर ले आए अपन इनवर्स बनाकर, तो ये आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ पर y की वैल्यू रख दी तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ये तीन फॉर्मूले हैं, अब वो मैं लिख रही हूँ। एक तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, ये आ गया। इसी 2 tan इनवर्स x को यदि हमको cos इनवर्स में लिखना हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसी 2 tan इनवर्स x को जब हम tan के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन फार्मूले अपने को पक्के याद करना है। यदि आगे 2 लग गया है मतलब इसमें sin 2a cos 2a या tan 2a इनके फार्मूले अप्लाई होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जो फार्मूला ये बहुत पक्के याद करना है, इन्हीं फार्मूले पर आधारित पूरे इनवर्स के फार्मूले अपने को आएंगे। अब आप आगे देखिए, sin 2x cos 2x tan 2x, ये सबके फार्मूले अपने को अप्लाई होंगे यहाँ पर इनवर्स फार्मूले में। इवन sin 3x cos 3x ये tan 3x, ये सारे फार्मूले अपने को पक्के याद करना पड़ेंगे।
अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज 45 शो दैट साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। ये अपने को प्रूव करना है और ये भी 2 कॉस इनवर्स x के भी बराबर हो सकता है। ये चीज़ ऐसी है कि ये जो दोनों हैं ये 2 साइन इनवर्स x के बराबर भी है और 2 कॉस इनवर्स x के भी बराबर है। तो इसके लिए अपने को सपोज साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन इनवर्स x को फिर अपने एंगल मान लिया थीटा, तो उसके हिसाब से आ गया x बराबर साइन थीटा। अब मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रही हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा तो अपना x आ गया। अब आपको मालूम है कि साइन थीटा x है तो कॉस थीटा क्या होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया साइन 2 थीटा बराबर, तो ये 2 थीटा बराबर ये साइन इनवर्स को इधर ले आए अपन, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इस थीटा की वैल्यू रख दें 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला कॉस इनवर्स x के लिए है ये वाला, इसमें अब हमको क्या मानना पड़ेगा, कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। ये साइन इनवर्स x बराबर थीटा, उसके हिसाब से भी वो वाला फॉर्मूला भी हो जाएगा। उस समय यहाँ पर मतलब आप देखिए इसी के हिसाब से ये हो जाएगा। मतलब इसको प्रूव करने को आता नहीं, लेकिन अपने को एक बार समझना चाहिए कि यदि शो दैट आ गया तो आपको अपने को साइन इनवर्स x बराबर थीटा के हिसाब से ये आ जाएगा। कॉस इनवर्स x का भी वैसे ही होगा। अब अपन आगे देखें एग्जांपल नंबर 4 शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। सिर्फ अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस वाई वाला। तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। और ये किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स ये 15/20 आ जाएगा, ये 1 माइनस, तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4 के बराबर। सिर्फ अपने को यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब अपन एग्जांपल नंबर 5 देखें। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। इसको अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म तभी हो सकता है जब यदि बाहर tan इनवर्स है, मतलब अंदर भी हमको tan के फॉर्मूले में बदलना पड़ेगा। अब tan के फॉर्मूले में बदलना मतलब cos x को भी sin x को भी इस प्रकार से अपने को करना है। तो अभी अपन देख रहे हैं कि cos x का यूं तो कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता है, तो इसको हाफ एंगल के फॉर्मूले में अपन बदलेंगे। cos 2x के 3 फार्मूले आपको हमेशा याद करना है। ये मैंने हाफ एंगल का फॉर्मूला लिख दिया। ये cos x बराबर cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यदि हम इसको 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, हमेशा ये cos के 3 फार्मूले होते हैं। ये cos x के जैसे x को x/2 में बदल लिया। अब यहाँ पर साइन x बराबर तो आपको मालूम ही होगा 2 साइन x या 2 साइन x/2 cos x/2। ये साइन x को भी मैंने हाफ एंगल में बदल लिया। अब इस सवाल के लिए ये हो सकता है कि यदि हम पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा
कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन, जब भी कभी 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स आता है तो हमको होल स्क्वायर में बदल सकते हैं। कैसे? इस 1 को लिखें अपन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ये लिखा। अब ये हो गया, ये इतना पूरा आया। अब इसके फैक्टर क्या हो गए? कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 अपॉन, अब यहाँ पर इसको कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन एक्स बाय मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर कॉस आगे आया है तो इसको भी हमको कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर अपन ने ये लिख दिया। जब ये होल स्क्वायर लिख दिया है तो एक माइनस साइन इससे कट गया, तो ये आ गया tan इनवर्स cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। अब ये तो अभी भी tan के फॉर्मूले में बदला नहीं है। इसको यदि हमको tan बनाना हो तो जैसे sin है तो cos से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों तरफ cos x बाय 2 से यदि अपन डिवाइड कर लें तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस tan x बाय 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस tan x बाय 2। अब इसमें अब 1 को अपन क्या लिखें? 1 को tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, मतलब tan 45 बराबर 1 होता है, तो ये आ जाएगा, इसको अपन आगे यहाँ करते हैं, ये बराबर tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर tan। अब अपन ये देखें कि यहाँ पर 1 माइनस है, इस 1 को मैं tan पाई बाई 4 नहीं लिखूंगी, ये यहाँ पर ये 1 इंटू है, मुझे इसको tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसको मैं लिखूंगी tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाय 2, क्योंकि कुछ भी नहीं तो 1 है मतलब यहाँ पर, तो ये आ गया tan इनवर्स, और ये पूरा की पूरा tan पाई बाई 4 प्लस x बाय 2 के फॉर्म में बदल गया है। और अब चूंकि tan और tan इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं तो ये आ गया पाई बाई 4 प्लस x बाय 2। ऐसा अपने को करना है, ऐसा आपको बहुत बार करना पड़ेगा, इसको tan a प्लस b के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो अपने को जो फॉर्मूला याद है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पर इस 1 को tan पाई बाई 4 लिख दिया, लेकिन इस 1 को नहीं लिखना, यहाँ पर इसको 1 ही रहने देना और tan पाई बाई 4 का इसमें इंटू करना इस प्रकार से, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b के फॉर्म में बदल गया, जो कि tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आ गया। तो इसलिए इसका क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब अपन आगे देखें। सारे फॉर्मूले इसमें कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसलिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना है। अब आप अपन ये देखें एग्जाम्पल, इसमें एक अल्टरनेटिव भी दिया है इसी सवाल को, लेकिन ये जो मैंने समझाया थोड़ा इजी है। अब अपन ये देखें राइट कॉट इनवर्स, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1,
अंदर वाले को भी कॉट में बदलना है। तो अपने को यहाँ पर इस प्रकार का एक्स की वैल्यू रखना पड़ेगी कि ये कोई फॉर्मूला बन सके। जैसे यहाँ पर एक्स बराबर अपन ने क्या लिया, सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो अपन ये कॉट इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ क्या रखा अपन ने, एक्स बराबर सेक थीटा, ये जो लिखा है। तो ये आ गया ये कॉट इनवर्स। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये आ गया, ये रूट भी है और ये टेन स्क्वायर थीटा भी है, तो ये हट गया और ये कितना आ गया 1/tan थीटा, और ये आ गया कॉट इनवर्स और ये आ गया कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि 1/tan थीटा का ये इनवर्स है, तो ये आ गया थीटा, और थीटा को अपन ने क्या माना था, सेक इनवर्स एक्स। ये जो थीटा है इसको इसके हिसाब से क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ये अपन ने इसकी वैल्यू रख दी। मतलब ये जो कॉट इनवर्स आया है इसको मैंने सेक इनवर्स एक्स में बदल दिया। अब हमको ये देखना है कि ये किस प्रकार से ये एक्स की वैल्यू अपन क्या रखें। अब जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ अलग से कि मान लो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो हम एक्स बराबर साइन थीटा भी रख सकते हैं और कॉस थीटा भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला के हमको एक बनाना है। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया रूट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कॉस थीटा। तो जब भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो अपने को एक्स बराबर साइन या कॉस रखना है। अब मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला याद है इसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का। तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर tan थीटा रखना, और जब एक्स स्क्वायर माइनस वन है तब क्या रखना, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स बराबर अपने को क्या रखना पड़ेगा, सेक थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया, और ये बन गया रूट tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan थीटा बन गया। हमेशा याद रखना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स बराबर tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। ये 1 प्लस यदि मैंने सेक रखा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं है। और जब भी माइनस वाला जो फॉर्मूला इसमें एक्स स्क्वायर आगे आएगा और 1 पीछे आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये 4-5 ट्रांसफॉर्मेशन यदि अपने को समझ में आ गए तो ये सारे सवाल अपने को आ जाएंगे। अब आप ये देखो आगे एग्जाम्पल नंबर 7 में, प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिर्फ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स एक्स का फॉर्म देना है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस ये a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, tan थ्री ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। ये आ गया कुल मिलाकर 3 tan इनवर्स x के बराबर। यहाँ पर tan 3x का फॉर्मूला लगने वाला है, वो मैं बता देती हूँ आपको। tan 3x बराबर tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को अपने को कैसे याद करना है? इस फॉर्मूले में तीनों जगह 3 3 है, ये आगे 3 है, ये पावर में 3 है और ये आगे 3 है। इन दोनों में आगे 3 है, इसमें एक tan थीटा की भी एक स्टेप आती है, एक tan स्क्वायर थीटा की भी आती है नीचे और tan क्यूब थीटा की भी आती है। जैसे इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, उसमें इसमें 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। तो ये इस प्रकार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब अपन देखें एक्सरसाइज 2.2 में। थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर सपोज साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, अपन ने क्या मान लिया? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा। तो अब हमको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखना है। तो साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये 4। इस साइन थीटा की वैल्यू अपन रख दें 3x माइनस 4x क्यूब, और ये क्या है? साइन 3 थीटा। तो 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, ये साइन इधर आ गया, ये आ गया 3x माइनस 4x क्यूब। और अब इस थीटा की वैल्यू रख दें अपन ये वाली 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, ये हो गया सवाल। ऐसे दूसरा सवाल है जो 3 कॉस इनवर्स x का भी ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड वाला सवाल tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ वाले में 2 tan इनवर्स x, फोर्थ वाले में 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले अप्लाई हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 माइनस 1/4, मतलब ये 3/4। तो ये ऊपर जाकर के आ गया, ये 3/4 हो गया। तो ये tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अपन इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 31/70। अब अपन देखें, राइट द इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि हो तो अपने को x बराबर क्या रखना है? tan थीटा, क्योंकि इससे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा और उसका अंडर रूट में हट जाएगा और ये sec थीटा हो जाएगा। तो x बराबर क्या रखना है अपने को? tan थीटा। ये आ गया tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा बन गया, रूट हट गया, ये आ गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। फिर ये आ गया tan इनवर्स, sec को अपन लिखें 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन 1, और ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा।
कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये इसका एलसीएम का कॉस, और ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर, इसको भी हाफ एंगल में बदलें तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ मैं लिख रही हूँ कॉस 2x बराबर 1 माइनस कॉस x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जब भी कॉस के साथ में इस 2 को अपन इधर ले आए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। दो फॉर्मूले आपको पक्के याद करना है। एक है कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कॉस को हाफ कॉस में बदलना है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आगे आएगा और माइनस 1 पीछे आएगा, और जब इसको साइन में बदलना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब कभी भी इसी में इसको लिख देती हूँ, इस माइनस 1 को इधर करके 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब 1 माइनस कॉस एक्स हो तो ये साइन में बदलता है, और जब 1 प्लस कॉस एक्स है तो कॉस में बदलता है। तो क्योंकि 1 माइनस था तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में बदल दिया अपन ने। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और ये आ गया थीटा बाई 2। अब थीटा पर ने क्या रखा था, tan इनवर्स x, तो ये आ गया tan इनवर्स x बाई 2 आंसर। ठीक है, यहाँ यदि नहीं दिखता है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बराबर थीटा बाई 2 और बराबर tan इनवर्स x बाई 2। tan इनवर्स x पूरा आ जाएगा अपॉन 2, tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, ये इस प्रकार से करना है। ये 5th वाला सवाल है। 6ठे वाले में क्या करना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स बराबर वही सेक थीटा अपन को मानना पड़ेगा, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या होगा, रूट ये tan थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और ये इसका रूट भी हट गया तो 1 अपॉन tan थीटा हो गया। अब ये tan ऊपर जाके कॉट बन रहा है, तो ये तो कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए इस कॉट को tan में बदलेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, और अब ये दोनों कट के पाई बाई 2 माइनस थीटा आंसर हो गया। मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा को क्या माना, सेक इनवर्स एक्स। ये इस प्रकार से करना है। जैसे ही अपने रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखा, मैंने एक्स बराबर सेक थीटा मानना है। ये पूरा भी किया, लेकिन ये कॉट आ गया, कॉट को हम tan में बदल सकते हैं एंगल के हिसाब से, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये सेक इनवर्स पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। 7th वाला देखिए, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये अभी मैंने बताया था कि जब 1 माइनस कॉस एक्स है तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। ये पूरा रूट
ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कट गया है और ये tan इनवर्स आ गया। ये रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, तो ये आ गया रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट स्क्वायर कैंसिल होकर tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 आ गया, तो ये आ गया ओनली एक्स बाई 2 आंसर। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसके बराबर होगा और 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसके बराबर होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं जो। अब अपन देखें 8th वाला सवाल। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये अपने को क्या प्रूफ करना है? नहीं, इसको अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। इसको अपने को देख रहे हैं कि tan के फॉर्म में बदलना है तो cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये तो पहले सवाल समझाया था वैसा ही है। ये आ गया tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है तो इसकी जगह हम tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख सकते हैं। तो ये बन गया tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला माइनस एक्स का, ऊपर माइनस है ना तो यहाँ पे भी माइनस एक्स का फॉर्मूला ये बन गया। ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आया और एक tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो ये आ गया tan इनवर्स, ये दोनों कैंसिल होकर सीधे लिख दीजिए अब पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये पूरा tan में बदल दिया, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए और पाई बाई 4 माइनस एक्स आंसर आ गया। अब अपन देखें 9th वाला। tan इनवर्स, ये 9th वाला सवाल है, x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है वैसा ही, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिख रहा है ना, सिर्फ 1 के बदले क्या आ गया, ये a आ गया है। तो यहाँ पर x बराबर साइन थीटा लेते थे तो अब अपने को यहाँ पर x बराबर a साइन थीटा लेना है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया tan इनवर्स, x तो है ही, x बराबर a साइन थीटा लेना है। यहाँ पर ये a साइन थीटा, ये a साइन थीटा ऊपर, ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर कॉमन आ गया, a बाहर आ गया और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आ गया tan इनवर्स से कैंसिल हो गया और ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा। तो ये आ गया ओनली थीटा और थीटा बराबर क्या है, x बराबर a साइन थीटा। तो x अपॉन a बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा। तो ये आ जाएगा आंसर साइन इनवर्स x अपॉन a। ये इस प्रकार से करना है। इसके जो बाद वाला सवाल है इसमें भी x बराबर a साइन थीटा लेना है। तो ये पूरा की पूरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इलेवन वाला सवाल देखें हम अपन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दी ईच ऑफ दी फॉलोइंग। tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। चलो अपने बाद में करेंगे, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन का मैं बता रही थी कि मैट्रिसेस में रो ऑपरेशन है,
मतलब रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, वो मैट्रिसेस में नहीं है और इन्वर्स तो पूरा है और अभी डिटरमिनेंट तो है ही नहीं, अभी सिर्फ इन्वर्स और मैट्रिसेस है। ठीक है।